अभियोजन निदेशालय यानी कि धारा 20। तो अभियोजन निदेशालय की जो स्थापना है वो कौन करती है, तो वो राज्य सरकार कर सकती है। ठीक है, अभियोजन निदेशालय में एक अभियोजन निदेशक होगा और राज्य सरकार जितने उप निदेशक ठीक समझे उतने अपना नियुक्त कर सकती है। ठीक है, जिला अभियोजन निदेशालय की स्थापना भी राज्य सरकार ही करेगी और उसमें राज्य सरकार जितना ठीक समझे उतने अभियोजन उप निदेशक और अभियोजन सहायक निदेशक को रख सकती है। ठीक है, अब इनकी योग्यता क्या है, अभियोजन निदेशक और अभियोजन उप निदेशक और अभियोजन सहायक निदेशक। तो अभियोजन निदेशक या अभियोजन उप निदेशक कम से कम 15 वर्ष तक विधि व्यवसाय किए हों। ठीक है, या सेशन जज रहे हों, यानी कि सेशन जज के रूप में कार्य किए हों या कार्य कर रहे हैं या रहे हों। ठीक है, अभियोजन निदेशक के लिए कम से कम 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रहा हो। ठीक है, तो वही अभियोजन सहायक निदेशक बन सकता है। अब प्रशासनिक व्यवस्था जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात है तो वो क्या है, अभियोजन निदेशालय का जो प्रधान होगा वो कौन होगा, वो अभियोजन निदेशक होगा और अभियोजन निदेशक राज्य के गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा। ये पीटी में पूछता है। अभियोजन उप निदेशक या अभियोजन सहायक निदेशक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। ठीक है, यानी कि अभियोजन उप निदेशक या अभियोजन सहायक निदेशक यह अभियोजन निदेशक के अधीन होंगे, किंतु अभियोजन जो सहायक निदेशक है या अभियोजन सहायक निदेशक अभियोजन उप निदेशक के भी अधीनस्थ होंगे। ठीक है, हाईकोर्ट में मामलों का संचालन करने के लिए धारा 18 की उपधारा 1 या धारा 18 की उपधारा 8 के अधीन जो नियुक्त लोक अभियोजक हैं, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। यानी कि यदि 18 के उपधारा 1 के तहत जो नियुक्ति हुई है या 18 के उपधारा 8 के तहत जो विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति हुई है तो ये सब अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। ठीक है, अब करें जिला न्यायालयों में धारा 18 की उपधारा 3 या 8 के अधीन जिला न्यायालयों में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक और अभियोजन उप निदेशक। ठीक है, ये सभी जो है ये सभी अभियोजन